हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो इन्वेस्टमेंट है ये टाइम का खेला है, यानी ऑल अबाउट टाइम। खास करके स्मार्ट सिटी की जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी इन्वेस्टर जब धोलेरा स्मार्ट सिटी आता है उसकी अपनी बजट, अपनी रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसकी अपनी बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी सेल्समैन या डीलर को जब मिलता है, डीलर के पास जो भी इन्वेंट्री है उसको उसी प्रकार की प्रेजेंटेशन दे के सोचता है कि वो बिक जाए। वो लोग गलती भी करते हैं और गलत तरीके से वो प्लॉट या लैंड पार्सल खरीद लेते हैं। किसी ने रिक्वायरमेंट डाला कि आने वाले टाइम पे यानी 7-8 साल में उसको एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाना है, 40 से 50 महला के आइकॉनिक बिल्डिंग बनाना है। जब आप इसको डिटेल में स्टडी करोगे, जीडीसीआर को ध्यान से देखोगे, आपको दिखेगा जब 55 मीटर रोड टच कोई भी कमर्शियल लैंड, कौन कौन सी, सिटी सेंटर, नॉलेज आईटी, हाई एसएस, और उसकी साइज कम से कम 6 से 7 हज़ार गज की ऊपर होनी चाहिए, तब जाके वहाँ पे एक आइकॉनिक बिल्डिंग आने वाले टाइम पे आप बना सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया पे लीनियर के बाहर जो 55 मीटर रोड टच लैंड पार्सल है उसको लोग कहते हैं कि भाई ये 55 मीटर रोड टच है, इसको आप खरीद लीजिए और मार्केट से कम रेट में। दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। उस प्लॉट की ना डायमेंशन फिक्स है, ना उस प्लॉट की रोड फाइनलाइज हुआ है। और सेकंड चीज, कई लोग अलग अलग लोकेशन से आ रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। वो चाहते हैं कि आते ही स्मार्ट सिटी के अंदर कोई बड़ा जमीन खरीदेंगे और उसको काट काट के यानी सब डिवीजन करके लोगों को बेचेंगे, यानी एक सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट करना चाहते हैं या एक बिल्डर बनना चाहते हैं। जहाँ पे फाइनल टीपी का मैप बना नहीं है, जहाँ पे हमें हमारी फाइनल प्लॉट के बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई पता नहीं, फिर भी हम लैंड पार्सल खरीद रहे हैं और उसके ऊपर 5 टुकड़े, 6 टुकड़े, 7 टुकड़े करके लोगों को बेच रहे हैं। वो लोग खरीद भी रहे हैं। 2019 मार्च को धोलेरा स्मार्ट सिटी में लगभग हर बिल्डर को रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट ने नोटिस भेजा। विदाउट प्रॉपर प्लान पास आपकी जो प्लॉट्स है, जो छोटे इन्वेंट्री जो आप बेच रहे हैं काट के, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। यदि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बड़ी लैंड पार्सल की, उसकी रजिस्ट्रेशन कहीं कहीं हो जाती है। लेकिन जब हम टाउन प्लानिंग में यानी उसकी प्रॉपर्टी कार्ड जब बनाते हैं या म्यूटेशन के पीरियड में, वहाँ दिक्कत आती ही आती है। यदि आपने इस प्रकार के लैंड पार्सल खरीदे हुए हैं, यानी किसी लैंड की 4 टुकड़ा किया गया था और आपने 1 टुकड़ा खरीदा है, तो आप अपने लीगल एडवाइजर से चेक कर लाना वो जो लैंड पार्सल आपने उठाया है रजिस्ट्री के बाद वो लैंड पार्सल की प्रॉपर्टी कार्ड आसानी से बनेगा कि नहीं बनेगा, म्यूटेशन प्रॉपर तरीके से होगा कि नहीं होगा। यदि आप 3 लोग एक लैंड पार्सल खरीद लिया और तीनों में किसी प्रकार के डिस्प्यूट आ गया तो क्या होगा, एक दूसरे को एनओसी देंगे नहीं, एक दूसरे के अंदर तकरार होगा, तो इसमें आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत होगी। लिक्विडिटी क्या होता है, बहुत सारे लोग जब कहीं से फंड आता है, कहीं से पैसा आ जाता है, वो स्मार्ट सिटी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी में निवेश करना है। वो लोगों से जो सुनते हैं और उनकी जो सलाह मशवरा करने वाले उनकी जो कंसल्टेंट है या उनकी जो जान पहचान की व्यक्ति जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ऐसे लोगों से वो आइडिया लेता है स्मार्ट सिटी के बारे में। कभी कभी बहुत सारे सेल्समैन, बहुत सारे डेवलपर लोगों को मिसगाइड करते हैं ताकि उनकी इन्वेंट्री बिक जाए। कहीं कहीं पे प्लान पास नहीं हुआ है फिर भी आपको छोटा लैंड पार्सल दे दिया जाएगा, यानी किसी का टुकड़ा दे दिया जाएगा, और जब आप बेचने के लिए जाओगे बाजार में उसकी लिक्विडिटी इशू आता है। आपकी प्रॉपर्टी तो ऐसी होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी की बेहतरीन लोकेशन पे होनी चाहिए और मोस्ट डिमांडिंग लैंड होनी चाहिए। तो रातों रात कल को आपकी प्लॉट बिकना चाहिए। कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रहा है, बाजार की रेट समझ लीजिए 1500 रुपये है, हम उसको 1000 या 1200 रुपये कोट करें और तुरंत बिक जाना चाहिए। यानी रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप कर देंगे, यदि वो टाइम पे बिकेगा नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे। तो ये सारे क्राइटेरिया को जब आप बारीकी से स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा ये सारे टाइम का खेला है। यानी स्मार्ट सिटी बहुत टाइम ले रहा है, यानी 30 से 40 ईयर्स लग सकता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आने वाले साल 1.5 साल में डेवलपमेंट दिखे, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर हुआ। कल को आपने प्लॉट ले लिया, लैंड ले लिया, 3 महीने में यदि आप माइंड सेट बनाते हो भाई मुझे बेचना पड़ रहा है या बेचने के लिए मैं मजबूर हूँ, और बिक जाना चाहिए। ऐसे जगह पे प्लॉट या लैंड पार्सल खरीदा जहाँ पे बाजार भाव 5000 है और आपने खरीदिया 6500 में, तो उसको भी बेचना बहुत तकलीफ होता है। ऐसे केसेस मैंने कई सारे देखा हूँ, लोगों ने गलत रेट में लिए हैं और हमारे पास आ रहे हैं रीसेल करने के लिए, तो वो भी डिफ़िकल्टीज़ है। और आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए
स्मार्ट सिटी में आप जब आ रहे हैं, ये एक प्रकार की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसी प्रकार की इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू योर बजट और रिक्वायरमेंट यदि आप हमारे सामने पुट अप करोगे, यदि आप हमारे सामने रखोगे, तो आपको हम लोग बता पाएंगे कि आपको इस लोकेशन में लैंड या प्लॉट लेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी बजट फुलफिल हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश करना टाइम का खेला है, यानी टोटली सिटी डेवलप होते होते 30 से 40 साल लग सकता है। तो हम लोग रिसेंटली धोलेरा स्मार्ट सिटी विजिट करने के लिए गए थे। तो अभी जो एरिया रेडी हुआ है वो है एक्टिवेशन एरिया। तो डिगडिल वाले को, तो धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड वालों को हमारी एक रिक्वेस्ट है, वो प्रमाइसेस जो डेवलप हो गया है, जिसमें 1800-2000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी देखभाल प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना कि जब हम गाड़ी लेके स्मार्ट सिटी में जाते हैं आज की तारीख में, वहाँ पे बहुत सारे गाय भैंस यदि दिखेंगे, गाय भैंस क्या करते हैं, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको स्पॉइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता तो चले कि स्मार्ट सिटी में यदि किसी को निवेश करना है तो उसको कौन कौन सी पॉइंट ध्यान रखना चाहिए और कितना टाइम लेके उनको आना चाहिए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।